नमस्कार। तो चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से की बात करते हैं, पार्ट 4। हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। अब ये जो आर्टिकल्स हैं ना 36 से 51 तक, ये दरअसल हमारे संविधान के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह हैं, एक रोड मैप जो बताता है कि भारत को एक देश के तौर पर आखिर जाना कहाँ है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक पहेली जैसा सवाल सामने आता है। संविधान का एक ऐसा हिस्सा जो देश को चलाने के लिए फंडामेंटल है, मतलब बुनियादी है, लेकिन उसे किसी भी कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो फिर ऐसे सिद्धांत का फायदा ही क्या जिसे लागू ही ना करवाया जा सके? तो सवाल ये है कि ये डीपीएसपी आखिर हैं क्या चीज? इन्हें ना सरकार के लिए एक मॉरल कंपास की तरह समझिए, एक नैतिक दिशा सूचक। ये वो गाइडलाइंस हैं जो सरकार को हमेशा याद दिलाती हैं कि भाई जब भी कोई नया कानून बनाओ या कोई पॉलिसी लाओ तो इन बड़े बड़े आदर्शों को ध्यान में रखना है। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन आत्मा को समझेंगे, फिर इन्हें 3 हिस्सों में बांट कर देखेंगे, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। और हाँ, आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि भाई कोर्ट से परे होकर भी ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें 3 मेन पिलर्स या कह लें कि स्तंभों में बांटकर देखा जाए। ये क्लासिफिकेशन असल में हमें हमारे संविधान बनाने वालों की सोच को समझने में मदद करता है। और ये 3 स्तंभ हैं: सोशलिस्ट यानी समाजवादी प्रिंसिपल्स, गांधीवादी प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदार बौद्धिक प्रिंसिपल्स। तो चलिए एक एक करके इन तीनों की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इनका मकसद, इनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। इनकी जो कोर फिलॉसफी है वो है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करना और भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। मतलब ये कि देश की दौलत और संसाधन कुछ गिने चुने हाथों में ही न रह जाएं, बल्कि उनका फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचे। अब इन्हें याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक भी है। बस ये एक लाइन याद रखिए, सच्चा समाज 38 से 47 तक चलता है। इसे आजमा कर देखिए, समाजवादी सिद्धांतों से जुड़े आर्टिकल्स को याद रखना कितना आसान हो जाएगा। सच में ये काम करता है। जैसे कि आर्टिकल 39 ये कहता है कि सबको बराबर मौके मिले और महिलाओं और बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखा जाए। फिर है आर्टिकल 39A जो ये पक्का करता है कि कोई भी गरीब इंसान सिर्फ इसलिए न्याय से दूर ना रह जाए क्योंकि उसके पास वकील के पैसे नहीं है। आर्टिकल 42 जो काम करने वाली महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। और आर्टिकल 47 जिसका लक्ष्य है देश में पोषण और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, गांधीवादी सिद्धांत। और जैसा कि नाम से ही बिल्कुल साफ है, ये प्रिंसिपल्स सीधे सीधे महात्मा गांधी के सपनों के भारत से लिए गए हैं। इनका मेन आइडिया है भारत को गांधी जी की सोच के हिसाब से फिर से खड़ा करना। मतलब आत्मनिर्भर गांव बने, जिससे वो ग्राम स्वराज कहते थे। समाज के सबसे कमजोर तबकों को ऊपर उठाया जाए और एक नशा मुक्त समाज बनाया जाए। ये जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा विजन है। और हाँ, इन्हें भी याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका है। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। गांधी जी 40 से 48 तक गांव, मजदूर, शिक्षा, शराबबंदी और गौरक्षा में रहते हैं। है ना कमाल की ट्रिक? इसे 2-3 बार बोलकर देखिए, ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो कि सत्ता को दिल्ली से निकालकर सीधे गांव तक पहुंचाने का एक क्रांतिकारी आइडिया था। फिर आर्टिकल 46 है जो SC, ST और दूसरे कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। आर्टिकल 47 नशीले ड्रिंक्स और ड्रग्स पर रोक लगाने की बात करता है। और आर्टिकल 48 गायों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का लक्ष्य रखता है। और अब हम आ गए हैं अपनी तीसरे और आखिरी पिलर पर, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत भारत को एक मॉडर्न, रैशनल और प्रोग्रेसिव देश बनाने की नींव रखते हैं। इनका मकसद सिर्फ कानून बनाना नहीं है, बल्कि देश में एक साइंटिफिक सोच और एक ग्लोबल नजरिए को बढ़ावा देना है। इनमें इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सबके लिए एक बराबर कानून, एनवायरनमेंट की सुरक्षा और इंटरनेशनल पीस, मतलब भविष्य को देखने वाले आइडियाज शामिल हैं।
और इस तीसरे पिलर को याद रखने की भी एक ट्रिक है। 44 से 51 में यूनिफॉर्म, बच्चों की पढ़ाई, कल्चर, न्यायपालिका और इंटरनेशनल पीस सब आता है। ये एक लाइन इन सारे मॉडर्न आइडियाज को एक साथ बांध देती है। इसे भी याद करने की कोशिश जैसे कीजिए। कि आर्टिकल 44 जो सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो आज भी एक बहुत बड़ा नेशनल टॉपिक है। आर्टिकल 45 जो बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को देता है। आर्टिकल 48A जो एनवायरनमेंट की रक्षा को एक ज़रूरी ड्यूटी बताता है, और आर्टिकल 51 जो भारत को दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो हमने तीनों पिलर्स को देख लिया, लेकिन अब हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं कि अगर इन्हें कोर्ट में लागू ही नहीं किया जा सकता तो फिर इनका असली मतलब क्या है, इनकी असली अहमियत क्या है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, यानी अगर सरकार उनका उल्लंघन करे तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं और अपना हक मांग सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार पर इन्हें लागू करवाने के लिए केस नहीं किया जा सकता। ये सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। एक बहुत मशहूर संविधान विशेषज्ञ हुए ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स संविधान की अंतरात्मा है। ये वो अंदर की आवाज़ है जो पावर में बैठे लोगों को हमेशा याद दिलाती है कि शासन का असली मकसद क्या है। ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत सिर्फ अच्छी बातें हैं कागज पर। नहीं, ये हमारी असल जिंदगी को बदल रहे हैं। सोचिए, आर्टिकल 40 से ही प्रेरणा लेकर पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। आर्टिकल 48A की वजह से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कई सख्त कानून बने, और आर्टिकल 42 से प्रेरणा लेकर ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसे कानून आए, जिनसे आज लाखों काम करने वाली महिलाओं को फायदा होता है। तो ये सिद्धांत ही तो हैं जो आगे चलकर नीतियों और कानूनों की आत्मा बनते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ने हमें वेलफेयर पॉलिसीज दी, गांधीवादी प्रिंसिपल्स ने हमें लोकतंत्र की जड़ यानी पंचायती राज सिस्टम दिया, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ने हमें पर्यावरण और इंटरनेशनल पीस जैसे मॉडर्न मुद्दों पर कानून दिए। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, ये जो सिद्धांत हैं जो अतीत में लिखे गए थे, ये आज के भारत को कैसे शक्ल दे रहे हैं, और सबसे जरूरी, आने वाले कल के भारत के लिए इनकी क्या भूमिका हो सकती है या होनी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सब के लिए जरूरी है।